कैसे हो दोस्तों? बेवकूफ़ कैसे बना जाता है, ये अगर किसी से सीखना हो तो भाई सनी देओल के फैंस से सीखना चाहिए कि बेवकूफ़ तुम लोगों को कुछ यूट्यूबर्स बनाते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो केआर के जैसा नल्ला आदमी जो इतने दिन सनी देओल को दादाजी नाना जी क्या क्या कह के पुकार रहा था, गाली दे रहा था ओपनली, देओल फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ रहा था, तो वो आज 20-25 करोड़ की ओपनिंग तो कम से कम लेगी जाट, ये बोल रहा है। क्योंकि और ये पहले बोलता था जाट लाइफ टाइम भी 20-25 करोड़ करेगी तो मैं चैनल वरना मैं डिलीट कर दूंगा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये तो उसने दृश्यम 2 के वक्त भी बोला था। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा कि तुम लोग किस हरामी आदमी को कितना इंपॉर्टेंस दोगे, ये तुम लोगों पर है। उसने बोल दिया इसीलिए 20-25 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी। ये कौन है भाई इतना बड़ा क्रिटिक? ये तो दृश्यम 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन 50 करोड़ बोला था। ये तो छावा का लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ भी जाएगी या नहीं ये बोला था। तो रियलिटी ये है कि उस जाट की हाइप तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ आपको बढ़ रही है, आपको ही बिलीव नहीं था। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसके जैसा नीच आदमी तक ये मानने को तैयार हो गया कि 20 से 25 करोड़ का ओपनिंग होने वाला है जाट का। सोचो मतलब उससे भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसको तो आदत है कम बोलने का। लेकिन उसके जैसा निगेटिव इंसान जो सनी देओल को गाली देने से ही उसका पेट भरता है, ऐसे आदमी ने तक 20-25 की ओपनिंग की प्रेडिक्शन किया। इसीलिए सनी देओल के फैंस अब खुश हो गए, या फिर मतलब क्या तुम उसको इतना बड़ा क्रिटिक मानते हो कि वो बोल रहा है वैसे ही होगा? उसके तो सारे प्रेडिक्शंस गलत आए हैं भाई आज तक। वो तो कितनी फिल्मों को गाली देता आया है जो फिल्में ब्लॉकबस्टर गई है, और वो बोलता है कि मेरे सारे प्रेडिक्शंस सही होते हैं। कौन से एंगल से होते हैं मेरे भाई? हाँ, एक पुष्पा 2 को भाई वो बंदा सही बोला था। ये उसको भी पता है कि वो अल्लू अर्जुन इसका बाप है। कुछ बेवजह का प्रेडिक्शन करके मज़ा तो है नहीं, रिस्क नहीं लेता है वो प्रभास, अल्लू अर्जुन, सुपरस्टार यश को लेके। लेकिन जब भी कोई बॉलीवुड की फिल्म आती है, अरे कल परसों तक तो गाली दे रहा था वो सनी देओल को, और तुम लोगों को नहीं नहीं भाई अब के आर के ना बोला ना भाई 20-25, देखो वो भी झुक गया। किस बात का झुक गया? उसकी औकात तुमको जाननी है क्या? थोड़ा फिल्म तो रिलीज़ होने दो, ट्रेलर तो आने दो। और जो लोग ये बोलेंगे कि भाई केआर के को शायद समोसा, भाई उसकी उतनी औकात भी नहीं कि माई3 मूवी मेकर्स जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस। रियलिटी ये बोलता हूँ मैं तुमको, सुनो। पुष्पा 2 का कंटेंट ठीक ठाक था, ठीक ठाक, बट पुष्पा 2 द रूल थी कि वो पूरा का पूरा रूल करने वाला था, और उसने बॉक्स ऑफिस पे भी रूल किया, हकले को भी नंगा किया। 830 करोड़ हिंदी में इनके बाप जन्म में नहीं होने वाला अब, अनटिल एंड अनलेस कोई पैन इंडिया तेलुगु फिल्म वगैरह आएगी तब की बात है। तो 1251 करोड़ नेट कलेक्शन हिंदी तमिल तेलुगु मिला के वो कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो सेव करके रख देना, ओपन चैलेंज है, कोई नहीं तोड़ पाएगा। वर्ल्ड वाइड में भी ये 2300 करोड़ हुआ था, वो तो 1900 करोड़ दिखाया इन लोगों ने, कम दिखाया। 400 करोड़ इनको बचाने थे टैक्स के, अपनी जेब में डालने थे, लेकिन वो एक्सपोज हो गए, आईटी रेड पड़ गई, इसलिए उनको वो 400 करोड़ भी आईटी वालों को देने पड़े, वरना वो भी 2300 करोड़ गई थी पुष्पा 2। जो भाई जिस फिल्म की इतनी औकात है माई3 मूवी मेकर्स की, उसको ये केआर के कैसे बोल सकता है कि वो फिल्म 25 करोड़ भी ना कमाए? आज अचानक बोल गया ये 20 से 25 करोड़ तो कम से कम ओपनिंग लेगी, क्योंकि जाट की हाइप अच्छी है। दो चीज़ें इसके पीछे, इसको पता चल गई इसके औकात की, इसके प्रेडिक्शन ख़राब होने वाला है जाट का, अगर ये कुछ भी बोल देगा तो इसका पोपट हो जाएगा, इसलिए इसने सेफ गेम खेला। और दूसरी बात ये है कि अब ये अपनी तरफ से भी जाट का हाइप बनाएगा, क्योंकि उसको सिकंदर को रोस्ट मारना है। सिंपल सी बात है, इसके दो एंगल है। और तुमको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, अचानक सनी देओल को अच्छा बोलने लगा, बख्श दो भाई। ये आदमी कभी भी एक बार किसी को, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ 3-4 लोगों का रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा बहुत अल्लू अर्जुन का करता है, शाहरुख खान का आजकल करने लगा क्योंकि शाहरुख खान ने केस डाला था इस पर, और 2-3 लोग हैं बस, बाकी कार्तिक आर्यन का शायद थोड़ा बहुत करता है जितना मैं जानता हूँ। अक्षय कुमार का आजकल करने लगा है रिस्पेक्ट, वरना पहले नहीं करता था। तो इसका कोई भरोसा नहीं। और रही बात वो सनी देओल की, सलमान की, अजय देवगन की, भाई इवन विकी कौशल, सब पे जलने वाला आदमी है भाई। तुमको कौन से एंगल से तुम इसको रिस्पेक्ट देने लगे? नहीं नहीं, इसका दिमाग ठीक हो गया, इसको इसकी औकात पता चली। नहीं, केआर के ने बोला तो अब जाट अच्छी चलेगी। कम ऑन भाई, वो इतना औकात उसकी नहीं है अभी कि वो किसी मूवी को हिट या फ्लॉप करवाएगा। वो तो भाई बहुत सी फिल्मों को फ्लॉप बोला था।
तो क्या हुआ, क्या फ्लॉप हुई वो फिल्म? है भाई, डिज़ास्टर फिल्म को डिज़ास्टर बोलोगे तो वो भाई अगर डिज़ास्टर गई तो ये दिखाएगा यार मैंने बोला इसलिए हुआ। अब वो लव यापा को तो मैंने डिज़ास्टर बोला था, आज़ाद को मैंने डिज़ास्टर बोला था, इमरजेंसी भी फ्लॉप जाएगी बोल दिया था, देवा डिज़ास्टर होगी बोल दिया था। तो क्या भाई, मतलब मैं बोला वही हो गया, इस टाइप की बात करूँ क्या फिर मैं? वो आदमी भाई, उसके सारे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी फिल्मों के फ्लॉप हुए आज तक। वो बेवजह का, क्योंकि भाई वो चाहता है कि भाई सब लोगों से कैसे पंगा लूँ मैं, उसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने। आजकल वीडियो में क्या बोलता है, प्लीज़ कर लो यार, भीख मांगता है, प्लीज़ कर लो यार सब्सक्राइब। पहले बोलता था नहीं करना है तो करो वरना मत करो। वीडियो देखो, आजकल उसको पता है कि लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं, उसको देखते ही रहते हैं खाली। व्यूज़ आने से ही क्या है, सब्सक्राइबर्स मतलब वो भी तो एक औकात रहती है ना कि सब्सक्राइबर्स भी तो बढ़ने चाहिए। व्यूज़ तो भाई आ जाते हैं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। रेवेन्यू की बात करनी है ना आपको, तो मेरे तो नॉन सब्सक्राइबर्स लोग मुझे 65% देखते हैं, सोचो। अब उनको क्या इशू है मुझसे मुझे पता नहीं, तो क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि भाई कर लो सब्सक्राइब, कर लो सब्सक्राइब? वो तो उनकी चॉइस है, उनको मैं फोर्स नहीं कर सकता। पर अभी इसके लगे पड़े हैं, वो आंटी हो, वो योगी भोक्ता हो या फिर जितने भी लोग हैं वो उसके आगे गए। वो छोटे बच्चे होके भी इसके आगे गए, इसलिए इसकी जलने लगी है कि नहीं नहीं भाई मुझे कर लो सब्सक्राइब, मुझे कर लो। तो अब वो चाहता है कि सनी देओल के फैंस की ताकत अच्छी है सोशल मीडिया पे, अक्षय की भी अच्छी है, अजय को तो भाई सोशल मीडिया पे उतनी ज़्यादा ताकत है नहीं, थोड़ी बहुत है लेकिन तो फिर वो रिस्क लेता है। उनको सबको थोड़ी रोस्ट करते फिरेगा फिर वो। सलमान को तो करते रहता है, उसके फैंस से हो गया उसका पंगा, इसलिए शाहरुख को नहीं करता है, वरना पठान के वक्त शाहरुख को भी रोस्ट करता था। तो तुम कौन से बड़े अंतर्यामी की बात कर रहे हो कि इसने बोला इसलिए हिट होगी? क्या इसने बोला इसलिए होगी क्या? वो माइथ्री का कंटेंट है वो, जिस वजह से हिट होगी। तुम इतना इंपॉर्टेंस इसको मत दो। और तुमको अगर लग रहा है कि ये इज्जत कर रहा है ये 2-3 ट्वीट डाल के जाट की, फिल्म आने दो, देखते हैं वो कैसा रिव्यू करेगा। रियलिटी ये है कि ये कोई बदला नहीं है। माइथ्री मूवी मेकर्स का कंटेंट ये पता है इसको कि वो तगड़ा होता है, और ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। भले ही ये बॉलीवुड डेब्यू है गोपीचंद का, माइथ्री का डेब्यू नहीं बोल सकता। उनकी एक फिल्म आई है कल, पिंटू की पप्पी वॉट एवर इट इज़, तो उनका डेब्यू नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, माइथ्री की वो सेकंड फिल्म होगी शायद, जाट। तो इसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि भाई कुछ तो सनी फैंस, नहीं भाई अब तो के बोल गया भाई। अरे भाई वो इतना बड़ा नहीं है कि वो बोल गया तो ही हिट होगी। तो अब बेबी जॉन को लेके वो बोल रहे कि मैंने बोला इसलिए। भाई वो तो ओपनली बोला था मैं कि डिज़ास्टर जाएगी, तो क्या मैं यही बोलता फिर तो मेरे प्रेडिक्शन उसकी तुलना में तो 1000 गुना बेटर आते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि इसकी उतनी औकात नहीं है कि ये जो ड्रामा कर रहा है इसको अगर तुम आज सनी फैंस अचानक उस पर फ़िदा हो गए तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें उस पर बिलीव करना है करो। जिस दिन वो वापस पेलेगा तो ये मत बोलना बाद में मुझे भाई वो KRK को पेलो, उसने ये बोला वो बोला। मैं नहीं करूँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा फिर उस दिन। ओके, तो मुझे बख्श दो भाई। तुमको अगर लगता है कि उसको पेलना है मूवी रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि वो तो मूवी आने तो दो, कैसे पेलने का देख लेना फिल्म को। वैसे भी टीज़र को तो पेला ही था उसने, अभी थोड़े से ट्वीट करके तुम्हारे को वो शायद ट्विटर पे उसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे। मूवी आने दो ना फिर, और मूवी आने के बाद क्या पता, क्योंकि माइथ्री मूवी मेकर्स की फिल्म है, मूवी तो अच्छी बनी होगी, बेवजह का तो वो हेट नहीं फैला सकता है। तो देखते हैं भाई, तुमको अगर उसको अच्छा बोलना है बोलो, मुझे मत बोलो कि भाई उसने तो तारीफ़ कर दी वो तो झुक गया। वो क्या झुकेगा भाई, उसकी औकात है क्या? है तो वो बटला, उसको झुकने की क्या ज़रूरत है। खैर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी है। फुकट का इंपॉर्टेंस किसको देना है किसको नहीं वो तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर सनी देओल के फैंस के लिए वो गॉड बन गया है तो वो मुझे बख्श दो भाई, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा। उसके ड्रामे में तुम्हें फंसना है फंसो, मुझे मत बोलो कि भाई उसने तारीफ़ कर दी बहुत अच्छा है तो उसने तारीफ़ की अब तो चलेगी फिल्म। प्लीज़ भाई, इतनी मैच्योरिटी तो तुमने भी रखनी चाहिए कि वो कंटेंट की वजह से चलेगी। ये लुक्का बोलेगा इसलिए चलेगी, फिर तो भाई ख़त्म है सब कुछ। टेक केयर गाइड्स।